हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कल 18 जुलाई है, जिसमें आपको कल जो है वो आपके पोर्टल पर पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे को कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको कल मिलेगा। अब रिज़ल्ट आने के बाद क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे जब बिल्कुल वो आ जाएगा। उससे पहले हम कुछ गाइडलाइंस पर बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं और वो फिर जो है अपनी सीट कंफर्मेशन के टाइम पे गलतियां कर लेते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लो ताकि आपको सारे डाउट्स जो हैं वो पता चल पाए। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनको PM++ की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। इसके अलावा और भी कैरियर ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका यहाँ नहीं भी होगा तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे और इसके अलावा जितने भी आपके प्रोसेसेस होंगे अभी कॉलेज में ज्वाइनिंग के, वो भी पता चलते रहें। ठीक है, तो इसमें कुछ अलॉटमेंट रिलेटेड गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे जो है वो बच्चे हड़बड़ाहट में गलतियां कर देते हैं, कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी है, हमारी चॉइस का कॉलेज हमें कैसे मिल सकता है, अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है और फिर हमें कैसे ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, तो हम बात शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ये है, हाउ विल आई गेट द कॉलेज ऑफ माई चॉइस। ठीक है, द अलॉटमेंट विल डन एज पर द चॉइस फिलिंग। जो भी बच्चे ने चॉइस फिलिंग की है और मेरिट बेस के ऊपर और रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑफ द स्टेट एंड स्कीम गाइडलाइंस, उसी के बेसिस पर होगा। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं जो मुझे कॉलेज से अलॉट हो गया मुझे चॉइस मिलेगी, ये वाला लोग है या ये, नो चेंज ऑफ कॉलेज इज अलाउ अंडर द स्कीम। कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगी, कोई चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको जो अलॉट हो गया वही मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द काउंसलिंग आई हैव टेकन अ कॉलेज बट इट इज़ नॉट ऑफ माई चॉइस। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे मैंने वो कॉलेज ले लिया जो मेरी चॉइस का नहीं था। अब मैं क्या करूं? ठीक है, जब आपने एक बार ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू जब आपने वो कॉलेज ले लिया, ठीक है, आपको क्या होता है, ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपने क्या करा, अलॉट हो गया आपको कॉलेज, वो आपकी चॉइस का नहीं है। बट आपको क्या करना है, वहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, दो ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, कॉलेज में जाना नहीं है बट फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे सेकंड राउंड में ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा। पहले फ्रीज़ नहीं करना। जिन बच्चों को लग रहा है कि ये वाला कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, मैं करूँगा ही नहीं, तो वहाँ फ्रीज़ फ्लॉट का ऑप्शन आता है। फ्रीज़ वहीं बच्चे करेंगे जिनको लग रहा है कि मैंने ये कॉलेज में जाना था, मुझे ये कॉलेज मिल गया। और जो कॉलेज, जिन बच्चों को मतलब कम मार्क्स हैं वो तो कर ही लेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनके अच्छे मार्क्स थे और जिन बच्चों को उस लेवल का कॉलेज नहीं मिला, वो सेकंड राउंड के लिए वहाँ पर फ्लोट कर सकते हैं सीट को, फिर वो सेकंड राउंड में जा सकते हैं। और जिन बच्चों को मतलब सेकंड राउंड में जाना है, फिर वो फर्स्ट में कंफर्म नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए फ्लोट, यही इसका मतलब है। इफ़ फ्लोट ऑप्शन इज सिलेक्टेड देन शोइंग योर सीट अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड इज नॉट एडमिसिबल, नो इंटरेस्टेड बटन। थर्ड होता है नॉट इंटरेस्टेड, उस पर आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं करना है। दिस मीन्स द स्टूडेंट विश टू ऑप्ट आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एंड विल बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द पोर्टल। उस आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कैंसिल हो जाएगा अगर आप ये नॉट इंटरेस्टेड बटन। तो जब भी आपका वो रिजल्ट आएगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सीट कन्फर्मेशन करना, हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको टाइम मिलता है ये सब करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप भी 4-5 दिन, तो आप इतनी जल्दी मत कीजिएगा। और अगर थर्ड बात ये है कि अगर बच्चा जो है वो कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाता है, अगर तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सीट जो है फिर भी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ही जो है वो सारी सीट्स अलॉट करता है, सारा ये रिजल्ट बनाता है। ठीक है, सिस्टम का डाटा से। आई हैव सेलेक्टेड द फ्रीज ऑप्शन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस। अब जो बच्चे फ्रीज कर लेंगे उनको क्या होगा, वहाँ से अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है, फिर उसको वो नोडल ऑफिसर्स को बताएंगे, मेंटर्स को बताएंगे कि हमें ये अलॉट हुआ है। कैसे प्रोसेस होगा वो हम बाद में बात करेंगे, बट अभी जो हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है। एकदम से हड़बड़ाहट में आकर जल्दी जल्दी चॉइस को फ्रीज नहीं करना है, फ्लॉट नहीं करना है। व्हाट इज़ द जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेस मैंने तभी बताएंगे जब आपका वो हो जाएगा। इसमें मेनली वही मैंने पहले बता दिया, ट्रांसफ़र माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, आप 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, जो आपका, जो बच्चे बोल रहे थे हमारे पास नहीं है, वो मार्कशीट भी जो है यूज़ करते हैं। पासिंग 10+10 पासिंग सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, 10+2 की मार्कशीट, ये सब आपके पास होना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ द ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स बाय द इंस्टीट्यूट, अपलोडिंग ऑफ द ज्वाइनिंग, फिर वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट और वो सब जो है वो कॉलेज वाले करेंगे, उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इफ़ एनी स्टूडेंट फाउंड, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी बच्चे ने अगर गलत कैटेगरी वाइज जो है वो अपना सर्टिफिकेट
वो कर दिया, ठीक है, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करा दिया। फॉर एग्जांपल अगर कोई एसटी कैटेगरीज का नहीं है बट उसने अपलोड कर दिया, तो वो फिर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। स्कॉलरशिप विल स्टैंड कैंसिल ऑटोमेटिकली एंड नो कॉरस्पॉन्डिंग इज, ठीक है, आगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आई हैव बीन एडमिशन इन माई ओन, अब कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि मैं ऑन माई ओन एडमिशन में लेने वाला हूँ एडमिशन, ठीक है, उसी के थ्रू मुझे BDS करना है या कुछ भी करना, तो उसके लिए भी क्या मुझे ये सेम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ये नहीं करना है, नो द स्टूडेंट्स अलाउ ऑन योर ओन में जो बच्चे जाएंगे वो ये सब फॉर्मेलिटीज़ नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि कॉलेज जब उनको अलाउट हो जाएगा ऑन योर ओन एडमिशन वाले पोर्टल पर सारी डिटेल्स कॉलेज से डलवाएंगे तभी होगा, ठीक है। ऑन योर ओन पे अगर आप एडमिशन ले लेते हो ऑन द मेरिट बेस्ड, हाउ वुड आई अवेल द स्कॉलरशिप, कैसे आप अवेल कर सकते हो, नीट, JEE, CUET, नाटा, क्लाट, किसी भी थ्रू आपको कंडक्टेड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन है इनके थ्रू कहीं भी सीट ले लो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टेकन एडमिशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको लेना है जो कि सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ओनली दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ अंडर स्कॉलरशिप, और बच्चों ने अपने आप को स्कॉलरशिप के अंडर वो किया हो, और वो FDV सेंटर्स जो फैसिलिटेशन आपका सेंटर होता है वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स फैसिलिटेशन होने चाहिए। दे मस्ट सबमिट देयर एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टैब एंड लॉग इन विल वेरीफाइड। अब यहाँ पर वहाँ पर क्या होगा, उनको भी सीट्स मिलेगी, बट अगर मैं उन्होंने बोला कि आई हैव रजिस्टर्ड टू सीक स्कॉलरशिप अंडर ऑन माई ओन कैटेगरी, कैन आई रिसेट अश्योर्ड ऑफ द स्कॉलरशिप, मतलब ऑन योर ओन पे ले रहे हो तो क्या आपको अश्योर है कि आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एलिजिबल स्टूडेंट्स आर कंसीडर फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। जो वैकेंसीज बचेंगी उन्हीं की बेसिस पर मिलेगा, और आपको वेट करना है कि आपकी स्कॉलरशिप वहाँ से कंफर्म होकर आएगी तभी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं चलेगा, वो आपके सेंटर ऐसे कॉलेजेस अप्रूव्ड होने चाहिए ICT से जहाँ पर ऑलरेडी मिलती है। इसलिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको नीट की काउंसलिंग के थ्रू ही मैक्सिमम जो है वो आपको कॉलेज लेना चाहिए। ऐसे किसी के भी बोलने से कोई भी कॉलेज मत ले लेना BDS वगैरह के लिए, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं खासकर, ठीक है। तो होप आपकी इस वीडियो में जो है वो आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, हम पूरा नोटिफाई करके आपको वीडियो बता देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरे प्रोसेस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको कोई भी डाउट्स रह रहा है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जो है वो कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।